विविधता की समझ। अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लद्दाख, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान का इलाका। देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़, मतलब पहाड़ है और पूरा पहाड़ों वाला ये जगह दिखाई दे रही है हमें। ये लद्दाख का एक फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल ही नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। अभी बर्फ ही रहेगी तो जमीन तो दिखाई नहीं देगी, इसकी वजह से। और इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं और वहां के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। और यह ऊन जो रहता है ये बहुत कीमती होता है और इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। आगे देखते हैं बच्चों। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। अभी हम लोग केरल की तरफ बढ़ गए हैं। केरल यानी हमें दिखाई देता है कि नारियल के बड़े बड़े पेड़, उसके बाद चावल का उधर खाना पीना बहुत रहता है। देखते हैं क्या क्या जानकारी है हमारे लिए। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है और यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना हुआ है। अभी सबसे पहले अरबी एवं हम लोग देखते हैं कि यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे केरल में। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को, मतलब उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ पर क्या किया था, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी और इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी है, इस्लाम है, ईसाई है, हिंदू एवं बौद्ध धर्म भी शामिल है। आगे देखते हैं। चीन के व्यापारी जब केरल में आए थे तो वहां पर उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? चीना वाला। और तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं चीना चट्टी। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। और इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। अभी केरल की जो उपजाऊ जमीन, जलवायु चावल की खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग केरल के मछली, सब्जी और चावल ही खाते हैं। अभी यहाँ पर एक चित्र भी है जहां पर हम लोग देखते हैं कि मछली पकड़ने का चीनी जाल, ये उसका एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीन खून के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए, जालिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे।
यह जो गीत है यह अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितनी विविधता हमारे देश में देख रहे हैं। अभी हम लोग अंग्रेजों के उस जमाने में आए हैं जहां पर जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, तो उसके बाद ये गीत गाया मतलब गाया करते थे। आगे देखते हैं कविता की ओर, उस गान की तरफ। हिंदू आओ मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़ा है, दो बूंद आंसू उन पर प्यार बहा के जाना, दिन खून के हमारे। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, उन्होंने उसके अंतर्गत ये लिखा गया उन्होंने। आगे देखते हैं हमारी जानकारी में बच्चों के इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। उसमें उसके अंदर महिला थे, पुरुष थे, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जान चली गई और उसमें भी ज्यादा घायल भी हो गए। और यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। अभी हम लोगों ने ये इसको जिसको हमने अभी पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और उसको प्रोत्साहित किया जाता है। और यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का एक वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। और यही चित्र है कि स्वतंत्रता के अवसर पर भाषण देते हुए हमारे पहले पंत प्रधान जी ये पंडित नेहरू जी का ये हम लोग चित्र देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको लद्दाख के बारे में लिखिए, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।